बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हमने डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट हमें गिवन है। वो ये कहता है स्टेटमेंट में कि इफ़ बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ठीक है, एक्स और वाई कोई दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और साथ में डिफरेंट नंबर है, सेम नंबर नहीं है। शो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ लेस दैन देयर अर्थमेटिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन अगर अर्थमेटिक मीन से लेस होगा तो कंडीशन आपको याद रखनी है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, रियल है और डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट नंबर्स हैं। अब डिफरेंट नंबर्स का क्या मतलब है या रियल होना क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव नंबर है, मतलब ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो एक नंबर एक्स हो गया, ए ले लेते हैं उसको, दूसरा नंबर वाई हो गया, बी ले लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का स्टूडेंट्स फार्मूला है अंडर रूट ए बी, ठीक है। पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन ले लें, अगर आप नेगेटिव भी लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट आएगा। तो अगर नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो वो तो होती ही फिर अर्थमेटिक मीन से बड़ी है। अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो हम ज्योमेट्रिक मीन को भी पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे तो वो तो वैसे ही अर्थमेटिक मीन से छोटी वैल्यू हो जाती है, नेगेटिव वैल्यू जो होगी, ठीक है। तो ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई ले लिए। अर्थमेटिक मीन बचे ए प्लस बी बाई टू है, ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई डिवाइड बाई टू। तो कंडीशन ये है कि ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस देन अर्थमेटिक मीन। अगर ज्योमेट्रिक मीन की जगह मैं अंडर रूट एक्स वाई लगाऊँ और अर्थमेटिक मीन की जगह एक्स प्लस वाई बाई टू को इधर शिफ्ट कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दें हम, इस तरफ इनइक्वालिटी में भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। टू इधर आ गया, टू अंडर रूट एक्स वाई लेस दैन एक्स प्लस वाई हो गया। अगर हम इसकी स्केयरिंग करें ऑन बोथ साइड्स ताकि अंडर रूट ख़त्म हो जाए, तो टू अंडर रूट एक्स वाई का होल स्केयर लेस दैन एक्स प्लस वाई का होल स्केयर, टू का स्केयर 4 और टू अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई रह जाएगा। और यहाँ हमने ए प्लस बी का होल स्केयर ओपन किया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy। बेटे इस 4x अभी तक तो मुझे ये बात कंफर्म नहीं है कि ये साइड लेस है इससे। हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी है कि हमें साफ पता चले कि लेफ़्ट हैंड साइड लेस आ रही है राइट हैंड साइड से। तो हम 4xy को उधर ले जाते हैं। 2xy माइनस 4xy विल बिकम माइनस 2xy, ठीक है। तो 0 इज़ लेस दैन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy को हम फार्मूला बना के एक्स माइनस वाई का होल स्केयर लिख देते हैं। अब आपको ये बात कंफर्म हो गई है कि ये साइड लेस है और ये ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई इक्वल नहीं है। उसने कहा था एक्स और वाई डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, डिफरेंट है। जैसे एक्स को अगर मैं ले लूँ 4 और वाई को मैं ले लूँ 3 या 2 ले लें हम, तो 4 माइनस 2 का स्केयर करेंगे 4 आएगा, ऑब्वियसली ग्रेटर आएगा 0 से। तो एक्स और वाई कोई डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लिहाजा उन्हें सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव वैल्यू आए या नेगेटिव, लेकिन जब हम उसका स्केयर करेंगे तो वो 0 से ग्रेटर ही हो जाएगी। अगेन हम देखते हैं कि एक्स और वाई आर रियल। उसने कहा एक्स और वाई रियल है। अगर मैं एक्स को ले लेती हूँ 6 आयोटा और वाई को ले लेती हूँ 2 आयोटा, और अब अगर मैं एक्स माइनस वाई का होल स्केयर करूँ तो 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा का होल स्केयर, 4 आयोटा का होल स्केयर। तो बच्चे 4 का स्केयर 16 आयोटा का स्केयर माइनस 1 तो माइनस 16 हो गया। अब माइनस 16 तो 0 से ग्रेटर नहीं होता, तो ये वाली बात फिर क्रॉस हो जाएगी। इसीलिए उसने गिवन कंडीशन में हमें कहा था कि एक्स एंड वाई आर रियल, ठीक है। रियल है ताकि ये साइड कन्फर्मली ग्रेटर रहे। अगर इमेजिनरी हो तो फिर वो 0 से छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो भी बात ट्रू नहीं होगी। और अगर एक्स और वाई डिफरेंट हो गए, अगर डिफरेंट ना हुए, सेम हो गए, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0 ही आ जाएगा, 0 का स्केयर 0 ही बनेगा। तो फिर 0 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक्स को ले लेती हूँ 4 और वाई को भी 4, और अगर एक्स माइनस वाई का होल स्केयर करूँ तो 4 माइनस 4 का होल स्केयर दैट विल बी 0। तो 0 तो फिर इक्वल हो जाएगा 0 के, तो भी ये बात ट्रू नहीं होगी। तो ये बात ट्रू करने के लिए क्या ज़रूरी है कि एक्स और वाई दोनों डिफरेंट नंबर्स हों, रियल नंबर्स हों और पॉजिटिव नंबर्स हों। तो ये बात प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ऐसा हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 में भी किया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन डिवाइड बाई ए की पावर एन माइनस 1 प्लस बी की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू इज़ पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ उसने वर्ड पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन यूज़ किया। अब लास्ट वाले केस पे पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन नहीं था, लेकिन हमने खुद पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन लिया है क्योंकि ए और बी पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन होंगे तो वो तो कंफर्म होगा कि अर्थमेटिक मीन से छोटा ही होगा। और अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस ले भी लेंगे
तो यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये एक्सप्रेशन उसने हमें कहा है कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी का पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी के इक्वल होता है। हमने इसे इक्वल कर लिया। अंडर रूट के साइन को कैंसिल कर देना तो ज़्यादा अच्छा है, उसके लिए हमें स्केयरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। इससे स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया इस साइड पे, और यहाँ पर दोनों पे स्केयर आ गया। हम यूँ करते हैं कि इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का होल स्केयर, ए बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन का होल स्केयर। अब बेटे यहाँ ए प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला खोल लें। फर्स्ट टर्म का स्केयर ए रेज टू पावर एन का स्केयर, सेकेंड टर्म का स्केयर बी रेज टू पावर एन का स्केयर, टू फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, ये ए बी है, यहाँ पर भी होल स्केयर है, ए रेज टू पावर एन माइनस वन का होल स्केयर, फिर प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन का होल स्केयर, और प्लस टू ए रेज टू पावर एन माइनस वन बी रेज टू पावर एन माइनस वन। यहाँ पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गई, ए रेज टू पावर टू एन हो गया, बी रेज टू पावर बी टू एन हो गया, ये वाली टर्म ऐसे ही रहेगी। यहाँ बच्चे एन माइनस वन का स्केयर है, पावर एन माइनस वन है, उसके ऊपर स्केयर है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, एन टू से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, फिर माइनस वन भी टू से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गया टू एन माइनस टू। यहाँ भी एन इंटू टू, टू एन माइनस वन इंटू टू माइनस टू, और यहाँ पर ही ऐसे ही रहेगा। अब हमने इस ए बी को थ्रू आउट अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये साइड तो ऐसी रहेगी। अब ए बी, सबसे पहले ये ए बी मल्टीप्लाई होगा ए की पावर टू एन माइनस टू से, ए बी इंटू ए की पावर टू एन माइनस टू, फिर ए बी मल्टीप्लाई होगा बी की पावर टू एन माइनस टू से, ए बी इंटू बी की पावर टू एन माइनस टू, फिर ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी चीज़ से, इस वाली चीज़ से, टू ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर एन माइनस वन, ये हमने लिख लिया। ये ए रेज टू पावर टू एन बी रेज टू पावर टू एन प्लस टू ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन ऐसे। यहाँ पर देखें कि ये ए और ये ए दोनों बेसिस हैं, इस ए की पावर वन है तो ए की पावर ज़ैड हो गई, वन प्लस टू एन माइनस टू, साथ में बी ऐसे ही रहेगा। इधर ये दोनों बी हैं, इस बी की पावर वन है, ठीक है, तो बी की पावर वन प्लस टू एन माइनस टू, ठीक है। और यहाँ पे टू लिखा है शुरू में, ये ए इसके साथ लिख लिया, पावर ऐड हो जाएगी, और बी की पावर इधर ऐड हो जाएगी। ए की पावर वन है और ये ए की पावर एन माइनस वन है, तो ए की पावर वन प्लस एन माइनस वन, इधर बी की पावर वन है और ये बी की पावर एन माइनस वन है, तो बी की पावर वन प्लस एन माइनस वन, ठीक है। ये साइड अभी भी ऐसे ही है। यहाँ बचे ए की पावर टू एन माइनस वन होगी, वन माइनस टू एन माइनस वन होता है, साथ में बी है, ए बी की पावर टू एन माइनस वन होगी। इधर देखें ये वन और वन कैंसिल हो जाएगा, ए रेज टू पावर एन, वन और वन कैंसिल हो जाएगा, बी रेज टू पावर एन, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इसी तरह कैंसिल कर लेंगे, उस साइड पे शिफ्ट करें, नेगेटिव हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। और मैंने क्या किया है कि इस बी रेज टू पावर टू एन को उधर ले गई हूँ, और यहाँ से ए रेज टू पावर टू एन माइनस वन बी को इस साइड पर ले आई, इसको इस साइड पर ले आए, इसको इधर ले आए। तो ए रेज टू पावर टू एन के साथ मैंने लिखा ए की पावर टू एन माइनस वन इंटू बी, वहाँ पे ए इंटू बी की पावर टू एन माइनस वन पहले से था, और ये बी की पावर टू एन हम इधर ले आए। अब आप देखें ए रेज टू पावर टू एन को हम थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ए रेज टू पावर टेन है तो आप उसे ए इंटू ए रेज टू पावर नाइन लिख सकते हैं ना, स्प्लिट करके पावर्स। अगर ए रेज टू पावर एन है तो उसे ए इंटू ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अगर ए की पावर एक्स है तो ए इंटू ए की पावर एक्स माइनस वन, तो मेरे पास ए रेज टू पावर टू एन है, ए रेज टू पावर टू एन, मैंने इसको स्प्लिट किया ए इंटू ए की पावर टू एन माइनस वन, साथ में यही लिखा हुआ है ए की पावर टू एन माइनस वन इंटू बी। इस तरफ भी देखें स्टूडेंट्स, बी की पावर टू एन को स्प्लिट करके बी इंटू बी की पावर टू एन माइनस वन लिख लिए। अब यहाँ से ये कॉमन निकल आएगा, ठीक है, ये कॉमन निकल आएगा, ए की पावर टू एन माइनस वन रह जाएगा, इधर ए और इधर बी, यहाँ बी की पावर टू एन माइनस वन ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं इस चीज़ को भी इधर डिवाइड कर लूँगी, सेम इसी तरह के स्टेप्स हमने एक्सरसाइज 6.3 में भी किए थे, इसी को इधर मैं डिवाइड कर लूँगी, डिवाइडिंग बाय बी की पावर टू एन माइनस वन ऑन बोथ साइड्स। तो ये बच्चे कैंसिल होके वन हो गया, ये ए बाई बी की होल पावर टू एन माइनस वन है, और वन को हम लिख सकते हैं कि ए बाई बी की होल पावर ज़ीरो। आपको पहले ही बताया था किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो वन बनेगा।
जब दोनों बेसिस सेम है पावर्स कंपेयर हो सकती हैं, 2n-1 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर 1/2 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। इसका क्या मतलब है कि अगर अर्थमेटिक मीन 10 है तो ज्योमेट्रिक मीन 8 है, मतलब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, सही है। या अगर अर्थमेटिक मीन की वैल्यू मेरे पास 7 है तो इट्स मीन ज्योमेट्रिक मीन की 5 है। मतलब इस तरह के अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है कि उसमें 2 का डिफरेंस है और ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से 2 नंबर छोटा है, ठीक है। तो ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है और उसने कहा है कि देयर सम इज़ 20, मतलब वो जो दो नंबर्स हैं उनका सम 20 है। तो बताएं वो नंबर्स क्या होंगे। तो लेट कर लेते हैं नंबर्स हम ए एंड बी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन की इनका सम 20 a प्लस बी इज इक्वल टू 20 लिख लें। अब आप ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन देखें। अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 होता है, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी होता है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 2 बड़ा है या ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से 2 छोटा है तो क्या कंडीशन होगी। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं अर्थमेटिक मीन को 8 ले लूँ और ज्योमेट्रिक मीन को 6 ले लूँ तो बटे दोनों इक्वल तो नहीं है। या मुझे यहाँ से -2 करना है ताकि इक्वल हो जाए, ठीक है, या मुझे यहाँ पे +2 करना है ताकि इक्वल हो जाए। तो मैंने क्या किया है कि ज्योमेट्रिक मीन में 2 प्लस किया है ताकि वो अर्थमेटिक मीन के इक्वल हो जाए, क्योंकि ये हमें गिवन कंडीशन में लिखा हुआ था कि 2 का डिफरेंस है। आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 2, ठीक है। अर्थमेटिक मीन की जगह उसका फार्मूला पुट करें, ज्योमेट्रिक मीन की जगह उसका फार्मूला पुट करें और +2 जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है इस तरह भी लिख सकते हैं आप। अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी, साथ में +2। a प्लस बी की जगह स्टूडेंट्स हम ये इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 20 है, इधर पुट कर लेते हैं 20/2 10 हो जाएगा। इस 2 को भी इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, 10 है, ये 2 इस साइड पे शिफ्ट कर दिया 8 हो गया। अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 8 है। अगर स्केयरिंग कर लें हम इसकी बोथ साइड स्केयरिंग कर लें तो ए बी इज इक्वल टू 64। अब आपके पास इक्वेशन 1 थी a प्लस बी इज इक्वल टू 20, ठीक है, और इक्वेशन 2 आ गई a b इज इक्वल टू 64। अब हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सिंपल इक्वेशन हमारे पास प्लस माइनस वाली होती है तो हम a प्लस बी इज इक्वल टू 20 लेते हैं। यहाँ से a या b की वैल्यू निकाल लें, मैंने b की निकाली है, आप a की भी निकाल सकते हैं 20 माइनस बी, इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने b की वैल्यू निकाली है 20 माइनस a, इसको मैं पुट कर दूँगी इक्वेशन 2 में, ठीक है। इक्वेशन 2 में मैंने इक्वेशन 2 64 इज इक्वल टू ए बी था, a ऐसे ही है, b की जगह 20 माइनस a लिख लिया, ये हो गया 20a माइनस a का स्क्वायर। 64 इज इक्वल टू 20a माइनस a का स्क्वायर। इस माइनस a स्क्वायर को इधर ले आएँ, 20a को भी इधर ले आएँ, प्लस 64 क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, मिड टर्म ब्रेकिंग करें, a की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब b किसके इक्वल था 20 माइनस a के, ये लिखा हुआ था हमने 20 माइनस a। तो b अगर 20 माइनस a है, अगर a को 16 लें तो b आ गया 4, और अगर a को 4 ले लें तो b आ जाएगा 16। तो मतलब नंबर्स हमारे पास क्या हैं 16 एंड 4 या 4 एंड 16, तो नंबर्स ये दोनों आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी इक्वेशंस बनेंगी इसकी स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि अर्थमेटिक मीन 5 के इक्वल है और ज्योमेट्रिक मीन 4 के इक्वल है, फाइंड नंबर्स। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर भी a और b नंबर्स लेट कर लिए हैं। अर्थमेटिक मीन इक्वल दिया हुआ है 5 के, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला यूज़ करते हैं a प्लस बी बाई 2, 2 उधर चला जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 बन जाएगी। ज्योमेट्रिक मीन हमें दिया हुआ है 4, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 4, ज्योमेट्रिक मीन की जगह अंडर रूट ए भी लिखेंगे इज इक्वल टू 4। यहाँ फिर आप स्केयरिंग कर लें ऑन बोथ साइड्स ताकि अंडर रूट ख़त्म हो सके, तो ए बी इज इक्वल टू हो गया 16। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वैसे ही आप वैल्यू निकालें, इक्वेशन 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है, एक उधर ले गया मैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है, b 10 माइनस a आ गया है, इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a b इज इक्वल टू 16, ठीक है, b की जगह 10 माइनस a, सही है स्टूडेंट्स, और इसे मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, a की 2 वैल्यूज़ आ गया, उन a की 2 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम b की 2 वैल्यूज़ निकाल लेंगे, तो आंसर यहाँ पे 2 एंड 8 बन रहा है या 8 एंड 2। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.7 कंप्लीट हो चुकी है।